मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार व नमस्कार। मीना में ज्योति का नोटियाल और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का पानीपत के रेर कला गांव से। मौसम की बात की जाए तो आज भी ना काफ़ी ज़्यादा धूप आ गई है। बाकी अभी तक तो आसमान पर कहीं पर भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरा आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मेरे गांव का नाम है नैपड़, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो अभी वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की 8 बजे से। तो अभी तक मैं सफाई की, यानी कि पोछा लगाया, झाड़ू लगाया है। बाकी सीधी के लिए रखा हुआ मैंने गर्म पानी, तो यानी कि गर्म करने के लिए रखा हुआ है पानी। तो पानी ना सीधी का गर्म हो रहा है, तो पहले सीधी को नलाते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर ना कल पतिदेव ने चरपाई धुली थी, तो आज हमने सुखाने डाल दी यहाँ पर। और आज हम शायद का झूला बना सकते हैं सिद्धि के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है सिद्धि, यानी कि नीचे बिल्कुल भी नहीं रह रहा है। बाकी मैंने गद्दे गुद्दे बाहर डाल दिए हैं जो सिद्धि के नीचे के हैं। यानी कि जिस टाइम ना वहाँ पर हम कूलर रखते थे, तो कूलर से यहाँ पर ऐसा हो गया कि जो कूलर को पानी आता है ना, उससे वहाँ पर निशान ही हो गया है पानी का। दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा। तो दोस्तों, ये रहे पतिदेव। गुड मॉर्निंग जी। हर हर महादेव। जय माता दी। शिवी, जय माता दी बोलो बेटा। राधे राधे बोलो, राधे राधे। जय माता बोलो सबको, बोलो। ये अभी स्टप के साथ खेल रहे हैं। बोलो बेटा, जय माता दी। अभी मेरा बेटा मंदिर से आया है घूम के, टीका भी लगा रखा है इसने। ये देखो, किसी लगाया टीका? आप पे? पापा ने? नो बेटा, उसको नहीं खाते। किसी ने लगाया? इसमें नाई नाई करेंगे हम। तेरे को पता है कि अब मेरे को मम्मी ने लाएगी, मेरे नानी का बर्तन है, अब नाई नाई करना है मेरी भाटी ने, ठीक है। और दोस्तों, अभी तक ना अंदर भी पोछा लगा है, बाकी अंदर भी अभी अच्छी तरह से सूख गया है। और कल यहाँ पर पतिदेव लेके आए थे। क्या लेके आए थे? अब ये क्या बोलते इसको? है वांटिस, बेंटिस। दोस्त, इसको बेंटिज बोलते हैं, जो कि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में लगाया है और मेरे को ना ही पता था। यानी कि जो सच्चा है वो मैं सच्चाई बोलती हूँ, यानी कि झूठ नहीं बोलती हूँ। क्योंकि जो लगाया होगा, पट्टी लगाते हैं हमारे गांव में। यहाँ पर मैंने आज ये भी देख लिया। मैं तो बोलती थी मैं तो ये बोल रही थी पतिदेव कल की, आप ये क्या लेके आए? दर्द नहीं होता इससे? लेकिन इससे दर्द नहीं हो रही, सिर्फ चिपक रखा है हाथ में बस। क्योंकि मेरा हाथ यहाँ से पकने लग गया है और पानी में भी मेरा हाथ जा रहा है। क्या करना, काम भी करना है, नहीं तो कौन करेगा काम? शिवी का काम कौन करेगा? तो नहीं। उसको सिद्धि का पानी गर्म हो चुका है, तो पहले ना सिद्धि का काम करती हूँ, सिद्धि को नलाती हूँ, इसमें मालिश करती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आप सभी लोगों को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिद्धि को भी नला दिया, इस पर मालिश भी कर दिया है। थोड़ा सोए तुरंत खड़ा उठ गया है, पता नहीं क्यों किया इसने आज ऐसा। बाकी अब पतिदेव की तैयारी हो रही है दुकान में जाने की, यानी कि सब्जी के लिए जा रहे पतिदेव। तो उसके बाद भी नाश्ता। अरे अरे, नहीं है ना, घूम घूम जा रहे हैं? नहीं यार, उसको पता चल गया पापा घूमने घूमने जा रहे हैं। आजा आजा बेटा, आजा, मैं भी जा रही हूँ। आजा आजा। नहीं यार, उसको पता है मम्मी भी जाती है। आजा, नहीं आना शिवांश, देख में नहीं रखा है। आजा बेटा, आजा। नहीं आ रहा दोस्त, नहीं आ रहे गन्ने बच्चे। शाम को तो मैं घुमाती तेरे को। जाओ जल्दी, भूख लग गई। दोस्तों, पतिदेव तो चले गए सब्जी लेने, क्योंकि सब्जी नहीं रह रखी है। बाकी अभी मैं यहाँ पर अनार छिल रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं अनार ही खा देती हूँ। क्योंकि मेरे को ना भूख लग गई काफ़ी ज़्यादा। तो छिलके रखती हूँ, तो हाथ में खाएंगे। बाकी सीधे अपने खेलों पर लग रहा था अभी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अनार भी छील दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे शिपे भी छीन मेरे को भी दे दे मम्मा। नो बेटा, तू नहीं खा सकता अनार को, अभी नहीं बेटा, बाद में खाना है आपने, ठीक है? जल्दी से बड़े हो जाओ। नो नो नो। इसको भी चाय बना अनार, तेरे को भी चाय अनार है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पतिदेव सब्जी लेके भी आ गए। अभी ना यहाँ पर पतिदेव अनार खा रहे हैं।
तो सब्जी में क्या लेके आई, आलू और साथ पे किंडा और गोभी। तो दोस्तों फटाफट से ना सब्जी और रोटी बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी लोगों को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी रोटी बन गई है, साथ में गोभी आलू की सब्जी बन चुकी है। चलिए दोस्तों, हमने नाश्ता भी कर दिया है और कमरे की हालत देखो, सिबी ने क्या कर दिया। ये देखो सारी रोटी इधर उधर, यानी ये देखो इसको, ये देखो इसको, ये देखो क्या किया तूने मुंह। शिवांश, ओए क्या खा रहा तुम? दोस्तों ये दही का पैकेट खा रहा। बचपन की याद ताजा हो गई। नहीं, हम भी करते होंगे, वो करते होंगे अपने बचपन में ऐसा काम। पता नहीं क्या क्या किया होगा आपने। नहीं, हमारा बचपन हमारे सामने। तो दोस्तों फटाफट से ना कमरे की सफाई करती हूँ दूसरी बार। मैं तो थक गई हूँ सफाई कर करके। और पौधा यानी कि मेरा काम, यानी कि मेरा पूरा दिन ना सफाई पे ही चला जाता है। पहले सफाई करती हूँ, उसके बाद बर्तन धुलती हूँ, उसके बाद कपड़े भी के लिए, यानी कि मेरे शरीर को कभी आराम नहीं है। और गिनती कुछ भी नहीं है काम की, मैंने क्या किया होगा, लेकिन शरीर के लिए कुछ आराम भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं और अभी ना धूप के साथ बाहर हवा भी चल रही है हल्की हल्की। बाकी अब ना मेरा काम पूरा हो चुका है, यानी कि दिन में हमने रोटी खा ली थी, 1 बज चुकी है दिन की। तो अब ना मन भी नहीं कर रहा है खाने का। रोटी खा ली, सब्जी खा दी है, तो पतिदेव उससे भी तो सो गए हैं। बाकी अभी तक मैंने कपड़े धुले। दोस्तों खास कर ना मेरा खाने का मन इसीलिए नहीं कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ छाँव में, छत के ऊपर, जहाँ पर मैंने कपड़े डाल रखे इधर ही साइड। तो मेरा मन इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कल रात से ना मेरी दादाजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेरा मन भी कर रहा है जाने का, मायके में जाने का। क्योंकि दादाजी को मैंने 2 साल से नहीं देखा है। अभी बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है सबकी, और दादाजी की याद तो ज़्यादा ही आ रही है क्योंकि दादाजी की तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। रात से बात भी नहीं कर पा रहे हैं दादाजी। अभी मैंने दादी को फ़ोन किया था, मैंने कहा था दादी को कि दादा के पास दे दे फ़ोन, और दादा ने बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कल शाम को कर पाए दादाजी ने बात, और खाना भी कुछ नहीं खा रहे हैं। फिर मैंने दादाजी को यहाँ बुलाया कि हमारे साथ आ जाओ, ऋषिकेश तक ना पतिदेव आ जाएंगे आपको लेने, और वहाँ से ना तुम गंगा यमुना को अपने साथ में लेके आओ। लेकिन दादाजी ये कह रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आ सकते वहाँ तक, क्योंकि दादाजी ना सीढ़ी तक भी नहीं आ पा रहे हैं और ना ही यानी कि टॉयलेट या पोटी करने भी नहीं जा पा रहे। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है दादा की। क्या करूँ दोस्तों, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि मेरे साथ ना सिप भी हो गए, छोटे बच्चों के साथ ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। इतनी जल्दी मेरी तैयारी भी नहीं हो सकती है जाने की, क्योंकि बच्चों के साथ ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी ले जाने के लिए होते हैं और अपने कपड़े भी ले जाने के लिए होते हैं, और बच्चों के साथ तो रास्तों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखती हूँ फ़िलहाल 1-2 दिन तक रुकती हूँ। अगर ना दादाजी की तबीयत यूँ ही रहेगी तो मेरे को ना यहाँ से निकलना पड़ेगा मायके की ओर। बस दोस्तों, मैं ना भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दादाजी ना जल्दी ठीक हो जाए। और मेरे तो ये सोच रखा था कि 1 महीने बाद मैं मायके चली जाऊँ, बस तब तक ना मेरे दादाजी की तबीयत जल्दी से भगवान से ही कर देना। आप सभी लोग भी ना मेरे दादाजी के लिए प्रार्थना करो कि मेरे दादाजी ना जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि ये कहते हैं ना कि उतने पैसे काम नहीं आते हैं जितने दुआ काम आती है। बस आप सभी लोगों की दुआ काम आनी चाहिए, और सभी लोग ने मेरे दादाजी के लिए प्रार्थना करना कि मेरे दादाजी जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों मेरा ना किसी भी काम पे मन नहीं लग रहा है, मेरा मन ना दादा पे जा रहे बार बार कि दादाजी की तबीयत कैसे होगी, दादाजी बात क्यों नहीं कर पा रहे। जब बात कर लेते तो मन में ना थोड़ा शांति मिल ही रहती है, हाँ यार दादा ने बात की है। लेकिन दादाजी ने बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं, यानी कि 1-2 कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा याद आ रही मेरे को, मन कर रहा है कि अभी से भी नहीं होता था तो मैं अभी चली जाती थी, लेकिन बच्चों के साथ ना ऐसा नहीं होता, एकदम से नहीं चली जा सकती मैं अभी मायके। थोड़ा बहुत ना सोच समझ के ही जाना पड़ता है, बच्चों के साथ सामान भी काफ़ी ज़्यादा होता है जैसे मैंने बता दिया है। ना ही मेरे वीडियो बनाने का मन कर रहा है दोस्तों,
यहाँ पर कपड़े धुले थे, कपड़े भी नीचे पड़े हैं। तो देखते हूँ दोस्तों फिलहाल कि दादाजी की तबीयत कब तक सही होती है। आप सभी लोगों को मैं बीच बीच में बताती रहूँगी दादाजी की तबीयत सही हुई कि नहीं हुई। अगर दादाजी की तबीयत सही होगी 3-4 दिन में तो मैं फिर से दादा को यहाँ पर बुलाऊंगी अपने साथ, क्योंकि यहाँ पर ना ठीक है दादाजी के लिए। उत्तराखंड में उतनी सुविधा नहीं है डॉक्टरों की, क्योंकि वहाँ पर ना ही नज़दीक है डॉक्टर, क्योंकि हमारा मकान दूर भी हो चुका है। वैसे तो नए वाला मकान हमारा कमत में है, लेकिन वहाँ पर ना उतनी सुविधा नहीं है डॉक्टरों, यानी उतनी जानकारी नहीं है उनको जितनी कि यहाँ के डॉक्टरों को है, जितनी कि यहाँ की डॉक्टरों को है जानकारी। क्योंकि उत्तराखंड में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बुरी खबर आती है, बहुत सारी बुरी खबर आती है। आजकल एक लड़की की मृत्यु भी हुई है डिलीवरी के टाइम पर, यानी कि घनसाली साइड की थी। उसका बच्चा जिंदा है। वो लड़की ना इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। 21 साल की थी वो लड़की। उतना मेरे को ढंग से पता नहीं है, क्योंकि आजकल ना बार बार वही लड़की छा रखी है पूरी न्यूज़ में। हर जगह उस लड़की की तस्वीर ही लोग शेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड में डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, स्कूलों की सुविधा नहीं है। तभी तो ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड से पलायन हो चुका है, क्योंकि लोग ना पढ़ाई के खातिर, अपने बच्चों की भविष्य के खातिर शहरों की ओर आ रहे हैं। यानी कि जो 1-2 स्कूल भी होंगे गांव में, वो भी ना बंद हो चुके हैं, क्योंकि गांव में बच्चे नहीं रह रखे हैं और ना ही उतनी सुविधा है। और ना सुविधा के कारण से सभी लोग अपने बच्चे ना शहरों की ओर ले जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये है हमारे उत्तराखंड में। ये चीज़ छोड़ो, बस दोस्तों मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दादाजी ना जल्दी ठीक हो जाए। 2-3 दिन में अगर दादाजी सही हो जाएंगे तो दादाजी को मैं यहीं पर बुलाऊंगी। पतिदेव जाएंगे ऋषिकेश तक दादाजी को लेने। और अगर दादाजी की तबीयत सही नहीं होगी तो मेरे को खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि दादाजी ने हमको इतनी मेहनत से इतना बड़ा कर रखा है। हमारा ये फर्ज भी होता है कि हम दादाजी की मुसीबत में काम आए। मुसीबत में नहीं आना है काम तो क्या कहाँ पर हमको काम आना है, क्योंकि दादाजी ने हमको इतनी पढ़ाई लिखाई करा रखी है हमसे। यानी कि क्या बीती होगी उस शरीर पर जब दादाजी ने हमको पाला है, क्योंकि हमको ही पता चल रहा है, क्योंकि हम भी एक माँ पापा बन चुके हैं। तो तभी पता चलता है कि एक बच्चे को कैसा पाला जाता है। तो हमारे दादा ने भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है बचपन से ही। तो मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मेरा मन काफ़ी ज़्यादा दादा को याद ही करता है ज़्यादातर, क्योंकि दादा की अब उम्र काफ़ी ज़्यादा भी हो चुकी है। बीमारी भी दादाजी को अब रोज़ रहती है, श्वास की बीमारी ज़्यादातर दादा को रहती है, यानी कि चढ़ाई के रास्ते में नहीं जा पाते हैं। बचपन में तो दादाजी ने इतना ज़्यादा संघर्ष कर रखा है, वो हमको ही पता है, क्योंकि वीडियो से उतना पता नहीं चलता है। जब ना जो काम आंखों से देख रखा होगा वो ही पता चलता है, हाँ यार इस इंसान ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। हमको ही पता है कि दादाजी पहले जजमान का काम भी करते, यानी कि जजमानी के काम भी करते, साथ में ना जंगल का काम भी करते थे, घर का काम भी करते थे। काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है दादाजी ने। तो अब ना नहीं कर पाते दादा, अब तो दादाजी कहीं पर भी नहीं जा पाते हैं, ना ही जजमानी कर पाते हैं और ना ही घर का काम, यानी कि कुछ भी नहीं कर पाते दादाजी। करना भी क्या है, क्योंकि अब दादाजी तो खाना भी नहीं खा रहे ढंग से। और दोस्तों अंदर जाते पहले आप सभी लोगों से बोल देती हूँ कि सभी लोग मेरे दादा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना भगवान जी से, माता रानी जी से, कि मेरे दादाजी ना जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैं भी देखती हूँ कि आज की वीडियो में कितने कमेंट्स आते हैं मेरे दादाजी के लिए, कौन कौन अपने दादा और दादाजी से प्यार करते हैं मेरी तरह। तो मैं भी देखती हूँ कि कितने सारे कमेंट्स आते हैं। तो कल की वीडियो में पता चलेगा। और ज़रूर दोस्तों मेरे दादाजी के लिए ना प्रार्थना। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन ऐसा है ना, क्या है बताना कैसा है मेरा मन। जो मेरे मन में होगा ना उसको मैं बोल दे, यानी कि पेट में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रख पाती हूँ। मैं इतनी खुला दिल की हूँ, क्या ही बताना मैं, यानी कि मैं सब कुछ फेंक देती हूँ बाहर, कुछ भी मैं पेट में नहीं रख पाती हूँ। ये मेरी बहुत ज़्यादा गंदी आदत है। कुछ भी चीज़ हो और मेरे को बताना ही बताना है। आप सभी लोगों को तो बतानी है, आप सभी लोगों को तो बताना ही है, क्योंकि आप सभी लोग भी मेरी फैमिली हो। यानी कि जब तक मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ कुछ भी चीज़ जो मेरे साथ हो रहा है,
तब तक तो मेरे को चैन ही नहीं आता है दोस्तों। आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि उस टाइम मेरे दादाजी बीमार हुए थे, फिर बीच में भी ठीक हो गए थे, तो आजकल ना फिर से बीमार पड़ गए हैं, यही चल रहा है मेरे साथ। और मेरे को जादू किसी कारण से भी हो रहा है, क्योंकि मैं मिली भी काफ़ी महीनों से नहीं, यानी कि साल से नहीं मिली हूँ। 2 साल हो चुके मेरे को यहाँ पर, लेकिन अभी तक मैं अपने दादाजी से नहीं मिली हूँ। तो इसीलिए ना मेरे को ज़्यादातर याद भी आ रही है दादा और दादी की, दोनों की आ रही है याद। दादा की तो तब ज़्यादा ही आ रही, क्योंकि जब ना कोई इंसान बीमार होता है तो उसकी याद ज़्यादा ही आती है कि हाँ यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, यही चल रहा है मेरे मन में विचार। बार बार गंदे गंदे विचार भी आ रहे हैं। आप सभी लोग सोच लेंगे क्या विचार आ रहे होंगे मेरे मन में। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही मेरे को। बस अब मैं भगवान पे और माता रानी पे भरोसा करती हूँ कि मेरी माता रानी जी जरूर मेरी पुकार सुनेगी कि मेरे दादाजी को जल्दी से सही करना, ताकि मैं अपने दादाजी को यहाँ पर बुलाऊंगी और आप सभी लोगों से भी मिलवाऊंगी अपने दादाजी से। अगर तब तक तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करेगा ढंग से, जब तक मेरे दादाजी सही नहीं होंगे।